साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बांडवा इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बजट ने बहुत सारे लोगों की नींद उड़ा दी है। आपको पता है, कल बजट पेश हुआ और आज रात भर उसके बाद नींद नहीं आई लोगों को और ऐसे ऐसे चमत्कार होने लगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा 5 चमत्कार, तो मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों 5 चमत्कार। अब चमत्कार तो आम आदमी पर ही होता है, लेकिन केजरीवाल तो सुन्न पड़ गए, उनको समझ ही में नहीं आ रहा। राहुल गांधी, उनका टेप रिकॉर्डर पहले तो चला नहीं, फिर जब चला तो ऐसा चला जिसमें वही पुरानी स्क्रिप्ट सामने आ गई। गजब हो गया दोस्तों, गजब हो गया। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में यह कहा जाता है कि अगर उम्मीद से भी बढ़कर स्पीड, स्केल, इसकी बात करते हैं ना वो हमेशा, बजट में दिख भी गया। तो मैं आपके सामने कुछ चमत्कार और कुछ पुरानी स्क्रिप्ट और कुछ ऐसी चीज दिखाऊंगा दोस्तों, बड़े रिसर्च के साथ, ताकि आपको पता चले कि मोदी के साथ बदनीयती से किस प्रकार ये विपक्ष काम करता है। और मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, क्योंकि बजट बहुत दूर तक असर करने वाला है, ये बात याद रखिए। ये दिल्ली चुनाव ही नहीं, बल्कि बिहार चुनाव और आने वाले दिनों में जितने भी चुनाव होंगे उस पर इसका असर पड़ने वाला, आप याद रखिए। मगर सबसे पहले दोस्तों, आप सबको प्रणाम करता हूं, जय सिया राम। और पहला कमेंट, हर हर महादेव। ये बजट लगातार, मैंने जैसा कहा आपको, कई महीनों तक बल्कि कई वर्षों तक लोगों पर असर पड़ने वाला है, क्योंकि अभी तो अप्रैल के बाद तो इसका असर पड़ेगा ना। और जब हर महीने आपकी जेब में, मध्यम वर्ग के जेब में भारी भरकम रकम आने वाली है, तो उसका असर तो पड़ेगा ना। आज जानते क्या हुआ? मैं तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपके लिए लेकर आया हूं। राहुल गांधी से सुबह सुबह पूछा गया, कुछ बोले नहीं। क्यों? क्योंकि एक दिन पहले ही राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद जो बवाल पैदा हुआ, ये बुरी तरह से डर गए। गांधी परिवार से कोई सामने नहीं आया। राहुल गांधी ने कहा कि नॉट रेडी, कुछ कहेंगे नहीं। प्रियंका, सोनिया, किसी ने कुछ नहीं कहा। एक छोटी सी झलक देता हूं। और इस छोटे से बयान के बाद अब मैं आपके सामने 9 विंडो दोस्तों, 9, जिसमें 2025 के अलावा पिछले कई वर्षों जब भी प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में बजट पेश किया गया, राहुल गांधी ने क्या कमेंट किया है आपको पता है। शाम होते होते वो रैली में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि ये बजट जो है वो उद्योगपतियों के लिए हर साल का, मैं आपको इनका जरा वो दिखाना चाहता हूं। आप देखिए और अंदाजा लगाइए कि राहुल गांधी की स्थिति किस प्रकार की हो गई है। जरा देखिए इस हिस्से को। अगर आप बजट का लक्ष्य देखेंगे तो हिंदुस्तान का धन 20-25 अरब पतियों को देने का है। मेरी एक्सपेक्टेशन थी बजट के बारे में कि सरकार हिंदुस्तान के 99% लोगों को सपोर्ट देगी। ये बजट 1% आबादी का बजट है। बड़ी कंफ्यूजन में है। सरकार की जो अप्रोच है वो इस बजट से दिखती है। 2.5 घंटे बाद की लॉन्गेस्ट, शायद हिस्ट्री में सबसे लंबा बजट था, मगर उसमें कुछ था नहीं, खोखला था। बजट में बड़ा अनाउंसमेंट हुआ। बीजेपी के नेताओं ने कहा ऐतिहासिक निर्णय लिया है, और धड़ाधड़ 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 5 मिनट उन्होंने ताली बजाई। किसानों के लिए ऐतिहासिक काम किया। मोदी जी यूं ताली बजा रहे हैं। पता है क्या ऐतिहासिक काम किया? हिंदुस्तान के किसानों को 17 रुपए दिन के दिए। राहुल गांधी का बजट को लेकर सरकार पर निशाना। 4 साल बीत गए फिर भी वादा कर रहे हैं, ये सवाल राहुल गांधी की तरफ से पूछा गया है। 4 साल बीत गए। एक्सपेक्टेशन थी कि किसानों के लिए
गरीब लोगों के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगार लोगों के लिए कुछ किया जाए, मगर कोई क्लियर विजन नहीं दिख रहा है। ये 9 साल के बयान हैं दोस्तों, 9 साल के। और क्यों दिखाया आपको? इसलिए दिखाया ताकि आप समझ सकें कि मोदी जी कुछ भी कर दें, कितना भी कर दें, अगर वो कह दें बजट में कि किसी को कुछ देना ही नहीं पड़ेगा, तब भी ये नाखुश रहेंगे। इनकी सरकार में कितना किया गया वो तो आप जानते हैं ना। अभी मैं एक चमत्कार में भी दिखाऊंगा, चमत्कार भी आपको दिखाना है मुझे। और राहुल गांधी कह रहे हैं जिस बजट में मध्यम वर्ग को इतनी बड़ी राहत दे दी गई, ना भूतो ना भविष्यति, उस बजट के लिए राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि ये उद्योगपतियों के लिए। और यही हाल केजरीवाल का, वो तो सन्नाटे में आ गए हैं, क्योंकि मैंने आपको कल ही दिखाया दोस्तों। अगर वीडियो कल का नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, जिसमें आखिरी इच्छा पूरी हो गई है, सियासी इच्छा। और मोदी जी ने उम्मीद से बढ़कर दे दिया, पूरी तरह से तबाह हो गए। केजरीवाल जी उसके बाद ट्वीट करते हैं तो ये नहीं कहा कि मध्यम वर्ग के लिए मैंने 10 लाख मांगा था, आपने 12 लाख क्यों दे दिया? बदल दिया, गोल पोस्ट ही बदल दिया। और यही हाल दोस्तों पूरी पार्टी का। मैं आपको एक 7 विंडो में, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, संजय सिंह, इनकी कहानी बड़ी अपरंपार है। और संजय सिंह के जरिए आप पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को समझ जाएंगे। एक एक साल का 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25 सातों साल बजट प्रस्तुत करने के बाद यह आदमी क्या कहते हैं, आप सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इनका सुनना भी बेकार है। सरकार की मंशा अभी भी पूंजीपतियों का लाखों करोड़ माफ करने की है, और जो लाखों करोड़ बकाया है उसको वसूलने की नहीं है। एक बात। दूसरी बात, आपने 12 लाख सैलरीड क्लास के लिए किया, लेकिन जो छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं उनको आपने इससे बाहर कर दिया। आम आदमी पार्टी की सरकार कैसे बन गई, इसका बदला लिया जा रहा है दिल्ली के लोगों से। लाखों करोड़ का टैक्स दिल्ली की जनता देती है केंद्र सरकार को, और बदले में हमको पिछले 9 साल से 325 करोड़ रुपए मिल रहा है। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं मिल रहा है। और आज के बजट को मैं अभी लीक कर सकता हूं, आप देखिएगा बजट आएगा 325 करोड़ से ज्यादा हमें मिलने वाला है। ये बजट हिंदुस्तान को नीलाम करने का, देश को बेचने का, देश की संपत्तियों को बेचने का बजट है। आज का बजट देखने के बाद मुझे 4 पंक्तियां याद आ रही हैं, और मैंने चाहा कि इसको मैं प्रधानमंत्री जी को समर्पित करूं। और प्रधानमंत्री जी का नारा बदल गया है, अब उनका नारा हो गया है कि ये देश नहीं बचने दूंगा, नहीं बचने दूंगा। दिल्ली के लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि इस बजट में कुछ मिलेगा, लेकिन उनको निराशा हाथ लगी। पूरे देश के लोगों को इस बजट से एक दिशाहीन जनक बजट प्रस्तुत किया गया। कुल मिलाकर ये बजट जो आया है समझ के बाहर है। जिन उम्मीदों के साथ देश की जनता ने मोदी जी को दोबारा मौका दिया था, ये बजट निराश करता है। इसमें नंबर देने लायक कुछ है नहीं। ये जो आपको जादू दिखा रहा हूं ना दोस्तों, बड़ी मेहनत से निकाला, आप समझ लीजिए, एक एक साल का। और इंडिया अलायंस में एक और सांकेतिक रूप से मैं और दिखाता हूं, आपको मजा आएगा। अखिलेश यादव अभी तो कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी पार्टी है। हर साल मैं आपको इनका भी दिखा रहा हूं, 19, 22, 21, 22, 23, 24, 25 आदतन आलोचना। इस बार कह रहे हैं कि कुंभ के लिए तो कुछ दिया नहीं। अरे आपको कुंभ की कब से चिंता होने लगी? और हर साल, पिछले साल तो कुंभ नहीं था तब भी किया। हर साल आदतन जो मन में आए बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जानते हैं कि इससे वोट क्या होता है, अपना बस जाति धर्म यही सब तो करना है। आप सुनिए। सरकार महाकुंभ और हिंदुओं का सबसे बड़ा ये त्योहार माने, पर्व माने, या ऐसी जो आयोजन है वो माने, उस आयोजन को नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या दुनिया में अर्थव्यवस्था बन पाएंगे? क्या दुनिया में वो अर्थव्यवस्था में अपने आप को खड़ा दिखाई देंगे? क्या वो बात करेंगे हम विकसित भारत? देखिए, जब तक किसान और नौजवानों के पक्की नौकरी का इंतजाम नहीं होगा, तब तक कोई बड़ा लाभ नहीं पहुंचेगा। सरकार सच्चाई से गरीबों की, किसानों की मदद करे, क्योंकि पिछले जो बजट आए हैं 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी की बात करते थे। इस बजट में तो 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की बात नहीं हुई, तो क्या नंबर उम्मीद करेगी सरकार? ये इस दशक का सबसे दिवालिया बजट है। क्यों कह रहे हैं? इस दशक का पहला दिवालिया बजट इसलिए है कि बैंक्स खत्म हो गई, आपको पैसा उधार मांगना पड़ रहा है। अब इन बयानों से दोस्तों आपको ये तो अंदाजा लग गया कि मोदी जी कुछ भी कर लें, इनको सिर्फ बुराई करनी है। चलिए करने दीजिए, लेकिन मैं अब आपके सामने 5 चमत्कार दिखाना चाहता हूं। 5 चमत्कार
इस बजट ने कितना बड़ा चमत्कार किया है मध्यम वर्ग के लिए और करोड़ों देशवासियों के लिए। यह भी समझ लीजिए, मध्यम वर्ग रीढ़ है इस देश की। चमत्कार नंबर 1 सुनिए आप। अगर आपके परिवार में 4 सदस्य काम करते हैं और चारों की मान लीजिए 1-1 लाख रुपए सैलरी है, तो आपकी 48 लाख रुपए की इनकम टैक्स फ्री हो गई। आप सोचिए भाई, 1-1 लाख, 12 लाख और 75,000 तो वैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन भी है, वो भी जोड़ लेंगे तो कहां पहुंच जाएगा। लेकिन अगर 1 लाख ही जोड़िए और संयुक्त परिवार है, इतनी सारे परिवार हैं, क्या हाल होगा। 48 लाख रुपए टैक्स फ्री। यह है मध्यम वर्ग। चमत्कार नंबर 1। चमत्कार नंबर 2 देखिए, मैं आंकड़े बता रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ये आंकड़े कितने बड़े और महत्वपूर्ण है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 7.5 करोड़ लोगों ने रिटर्न फाइल किया था, जिसमें जानते हैं 6.5 करोड़ लोगों की आमदनी 12 लाख रुपए से कम है। 7.5 करोड़ लोगों ने टैक्स फाइल किया, 6.5 करोड़ लोगों की आमदनी 12 लाख से कम है। यानी 87% जो टैक्स देने वाले लोग हैं उनको 0 बिल आएगा, कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा। अरे कितने अच्छे दिन चाहिए भाई, और कितने अच्छे दिन चाहिए। कितना बड़ा आंकड़ा है। 6.5 करोड़ लोगों को सीधे फायदा होने वाला है। चमत्कार नंबर 3 आपको दिखाता हूं। आप समझिए, 2 भागों में बांट दीजिए आप, 3 भागों में। 2014 मतलब जो यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, 2024 यानी पिछले साल, और 2025। आप मान लीजिए दोस्तों कि अगर 12 लाख रुपए आपकी आमदनी थी, मान लीजिए 12 लाख रुपए, तो 2000, चलिए पहले 8 लाख की बताता हूं, मैंने कुछ लिखा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए किसी की आमदनी 8 लाख रुपए है, तो 2014 में कांग्रेस के समय 1 लाख रुपए उसे टैक्स देना पड़ता था। 2024 पिछले साल मोदी सरकार में 30,000 और अब 0, खत्म हो गया। कांग्रेस के समय 1 लाख, पिछले साल 30,000, अब 0। किसी की आमदनी 12 लाख है, मान लीजिए कांग्रेस के समय उसे 2 लाख रुपए, पिछले साल 80,000 और अब 0, कोई टैक्स नहीं। एक और तुलना बताता हूं। मान लीजिए किसी की आमदनी 24 लाख है, 2014 में वो 5,60,000 रुपए तो टैक्स ही दे देता था। 2024 में 4,10,000 और अब सिर्फ 3 लाख रुपए। यानी कितना सेव किया आप सोचिए ना। और इससे ज्यादा क्या चाहिए, क्या लेंगे। यह है तीसरा चमत्कार। और अब मैं आपको बताता हूं चमत्कार नंबर 4। 2024 आंकड़ा बता रहा हूं आपको, बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा काम मोदी सरकार ने किया है। पिछले साल इस देश में 40 करोड़ लोग मिडिल क्लास में आते हैं, 40 करोड़ आबादी, उसमें 10 करोड़ 40 लाख करीब करीब ऐसे भारतीय हैं जो आईटी रिटर्न करते हैं। और इन 10 करोड़ 40 लाख लोगों में से 8 करोड़ 30 लाख जिनका 0 रिटर्न होता है, वो भरते नहीं थे। और इसमें भी 2 करोड़ 10 लाख लोग इनकम टैक्स पे करते हैं। और अब जो 12 लाख रुपए का एग्जेम्पशन दिया गया है ना, उसमें सिर्फ 1 करोड़ 10 लाख लोग इनकम टैक्स पे करेंगे। आप कल्पना कीजिए, 140 करोड़ लोगों की आबादी में सिर्फ 1 करोड़ 10 लाख लोग टैक्स पे करेंगे। अरे और कितने अच्छे दिन चाहिए भाई, और क्या चाहिए,
क्यों नहीं राहुल गांधी, केजरीवाल इस बात की घोषणा करते हैं, इस बात की सराहना करते हैं? अरे कोई तो कर रहा है भाई, और वो भी कोई बोझ डाले बिना। और आइए अब आपको पांचवा चमत्कार भी बता देता हूं। गजब का चमत्कार है, भारत की तुलना में अमेरिका से करने जा रहा हूं। आज के दिन अगर अमेरिका में कोई सिंगल व्यक्ति जो कमाता है, अगर उसकी कमाई $12,950 से कम है, तो उसका इनकम टैक्स जीरो है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, $12,950। और भारत में तुलना कीजिए, नए टैक्स रेट जो अभी किया गया है, $14,826 से कम कमाने वाला व्यक्ति, मतलब इतना तक अगर कमाता है $14,826, तो उसका इनकम टैक्स जीरो है। आप सोचिए, $2,000 भी अधिक है। और क्या देंगे मध्यम वर्ग को इतनी बड़ी राहत इनकम टैक्स में? और ये तब का हाल है दोस्तों, जब अमेरिका में पर कैपिटा इनकम $70,539 है और भारत में सिर्फ $2,139। कोई तुलना ही नहीं है। अमेरिका में अमीर ही अमीर है, भारत में तो क्या बताऊं, 140 करोड़ के देश में सिर्फ 1.25 करोड़ लोग देते हैं टैक्स। है ना कमाल? मोदी जी ने कमाल कर दिया दोस्तों। ये चमत्कार मैं चाहता हूं लोगों तक पहुंचाइए, बताइए। और जो ये विंडो में दिखाए ना आपको कई वर्षों के बयान, वो लोगों तक पहुंचने चाहिए दोस्तों, पता चलना चाहिए। और साथ ही दोस्तों, मैं आपके कमेंट की प्रतीक्षा कर रहा हूं। कल तो बहुत अच्छा वीडियो मैंने केजरीवाल पर दिखाया। चुनाव तो अब एकदम 2 तारीख है, आज 5 तारीख को मतदान ही है। मैं चाहता हूं कि जो गाने हमने बनाए वो भी एक बार आपको दिखाता हूं, जरा देखिए। दोस्तों, ये मौका है कि इन गीतों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए, दिल्ली के चुनाव में इस्तेमाल किया जाए। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप एचपी मेलोडी के इन गीतों को लोगों तक पहुंचाइए, जैसे मन चाहे वैसे करिए, और लेकिन लोगों तक पहुंचना चाहिए। और साथ ही दोस्तों, आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। आज रविवार का दिन है तो आज दूसरा वीडियो नहीं कर पाऊंगा, यही एक वीडियो है। फिर कल मुलाकात होगी आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।